हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर में आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 10 देखेंगे। आज लास्ट है ज्योग्राफी का, तो 2011 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल आपके 19 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है दो। द अर्थ इज शेप्ड मोर लाइक अ टैंगराइन। तो टैंगराइन मीन्स है कि वो संतरे ऑरेंज के आकार का, ऑरेंज के साइज शेप का, सॉरी सॉरी शेप का है, ठीक है। तो ऑरेंज के शेप का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि मोर और लेस जो है उस शेप का है। नेक्स्ट आपका है द अर्थ स्पिन्स फास्टर एट द पोल्स। अब देखो ये जो है हमारा अर्थ ये है, पोल के पास जो है स्पेस बहुत कम है, इक्वेटर के पास स्पेस, ये आपका इक्वेटर बड़ा है इक्वेटर का। अब ये स्पिन कर रहा है तो इक्वेटर के पास अधिक स्पीड से करता है, क्योंकि जितने देर में इसको ये इस पॉइंट को लो तो इसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इस पॉइंट को ज्यादा करना पड़ता है। तो इक्वेटर पे फास्टर होता है, पोल्स पे स्लोअर होता है। तो ये आपका जो अर्थ स्पिन्स फास्टर एट द पोल्स गलत है, अर्थ स्पिन्स फास्टर एट द इक्वेटर। तो ये गलत हो गया, तो सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू साइक्लोन इज नॉट करेक्ट। अब देखो इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता हो या ना पता हो। एक हमने बताया था एएनसी, ये आपको यदि ध्यान है, चूंकि इसके पहले हम ये चीज को कर चुके हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। एएनसी इसका मतलब है कि साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका एंटी क्लॉकवाइज, या जो एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्लॉकवाइज। तो इसमें देखो क्या है कि विंड मूवमेंट टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो गलत कर रहा है। तो ये क्या है कि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज नहीं होगा। तो यही आपका देखो, फिर तो यही आंसर हमारा सी हो गया। अब ये इसमें देखो, ये भी आपका गलत था। ये इट इज अ विंड सर्कुलेशन सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट द, सॉरी ये सही है आपका है। ये ऑलरेडी आपने देखा कि जो आई ऑफ साइक्लोन होता है वहां आपका लो प्रेशर होता है, तो ये हम देख चुके हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन वेदर कंडीशन, ये सही है। इट इज नोन एज हॉरिकेन इन वेस्ट इंडीज, ये सही है। ये भी आपने देखा, हॉरिकेन, टाइफून, बिली बिली, ये सब मैच में। तो ये एक तरफ से ये क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट क्वेश्चन हम यदि देखेंगे, इनफैक्ट देखो हम रिवर्स में चल रहे हैं। 2011 का पहले पूछा गया, उसके बाद आपको बाद में पूछा गया। तो आप 2011 का किए हुए होते तो उधर वाला क्वेश्चन जो जिन लोगों का था वो बन गया हुआ होता। सेम सिचुएशन आप 10 इयर्स का करोगे तो इसमें बहुत सारे जो होंगे कोर सब्जेक्ट के खास करके, तो वो आपके मिलेंगे। तो सी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका विच वन अमोंग द फॉलोइंग फोर्सेस इज मोस्ट पावरफुल इन डिटरमाइनिंग मूवमेंट ऑफ विंड इंक्लूडिंग इट्स वेलोसिटी। तो देखो जो आपके वेलोसिटी विंड के हैं, ठीक है, तो मूवमेंट उसका, और ये तो इसमें नॉर्मली जो है आपके ये मोर और लेस हर जो है वो प्रभावित करते हैं। लेकिन टू स्ट्रॉन्ग में से ज्यादा जो है फ्रिक्शनल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और उसमें भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है विंड मूवमेंट और इसके वेलोसिटी के लिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्लेनेट वीनस इज आर करेक्ट। इट इज नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। नो, मरकरी जो आपका है नियरेस्ट है, तो ये आपका फर्स्ट गलत हो गया। तो ऑलरेडी आपको आंसर मिल गया, तो ये टू ओनली। अब सी का इट हैज नो एटमोस्फेयर, हमको ये एटमोस्फेयर इसमें है, तो ये आपका इसको देखने की जरूरत ही नहीं। यदि ये आप जान रहे हो तो आंसर पर ऑलरेडी आप पहुंच गए, सी। नेक्स्ट आपको मैच करना है रिवर और ट्रिब्यूटरी। तो जिसको आप जानते हो उसमें आप मैच करो। गंगा का आप जानते हो सोन, पटना के पास आपको मिलता है। यमुना का जान रहे हैं कि चंबल है, ठीक है। तो आपका क्या है कि डी का 1, तो डी का आपका 1 ये दो में है, तो दो एलिमिनेट हो गया। फिर सी का 2, सी का 2 ये यहाँ है, तो आपका गोदावरी का मंजीरा, कृष्णा का भीमा, तो ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट का रहा है कि इफ इंडिया अडॉप्ट्स टू टाइम जोन्स बेस्ड ऑन 75 डिग्री ईस्ट मेरिडियन फॉर वेस्टर्न इंडिया एंड 90 डिग्री
ईस्ट मेरिडियन फॉर ईस्टर्न इंडिया, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया विल बी बेनिफिटेड मोस्ट। तो देखो बेनिफिटेड मोस्ट इसमें कौन होगा, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। तो ये आपका इंडिया का जो है, ये इसके वेस्टर्न पार्ट में जो है, तो वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में इसमें कौन सा है जो दिए हुए में, मणिपुर है। तो मणिपुर को मोस्ट एडवांटेज होगा, मोस्ट बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आपका है कि हिल्स को, सदर्न इंडिया के हिल्स हैं, इसको नॉर्थ से साउथ ये करना है। तो नॉर्थ से साउथ आप ये मैप इसको देखो, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ आप इसको देखो, तो इसमें से सबसे पहले ईस्टर्न में क्या हो जाएगा, नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला जो आपका है आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये सॉरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पार्ट है। फिर आपका है नीलगिरी, तमिलनाडु। फिर आपका जो है वो अन्नामलाई और जो है कार्डामोम, कार्डामोम ये स्पाइसेस यानी के लिए जाना जाता है। तो ये 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकल विंड इज नॉट कैरेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई। तो ये मिस्ट्राल जो है, मिस्ट्राल आपका ये फ्रांस में बहता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड। तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, वाई इज नागपुर प्रोमोटेड एज टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वो उस समय देखोगे 2011 में के उस ड्यूरेशन में आपका ये द हिंदू में एक आर्टिकल था, वो उसके आधार पे, मींस ऑब्वियसली एक आर्टिकल नहीं, मतलब एन नंबर ऑफ उस समय चर्चा में था। तो नागपुर is the major store house of tigers as the district adjacent to Nagpur have many tiger reserves and sanctuary। यस सही है, ये तत्कालीन समय में सही था। आज की डेट में जैसे देखो, अदरवाइज हम प्रॉपर डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नो डाउट उस एरिया में काफी टाइगर रिजर्व्स हैं इस समय। लेकिन जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे अधिक है 526। फिर उसके बाद आपके कर्नाटक में है 524 टाइगर्स। नागपुर है इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन सपोर्ट अ लार्ज टूरिस्ट इंडस्ट्री। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके जो है टाइगर रिजर्व्स अधिक थे इस वजह से। तो ये वन ओनली। नेक्स्ट आपको अरेंज करना है इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 2011 के अनुसार तो बिहार का सबसे अधिक था, तो 3। उसके बाद वेस्ट बंगाल 2। इनफैक्ट 2001 में देखोगे तो वेस्ट बंगाल ज्यादा था, सॉरी 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आसियान। तो आसियान में आपके 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ब्रुनई, दारुसलाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। देखो इंडिया नहीं है इसमें। अब देखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये नहीं है। फिर देखो इसमें आपके जो ये है भूटान आपके नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें चाइना भी मेंबर नहीं है। तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। मालदीव्स नहीं है, तो आपका बी हो गया। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। रोपन फसल इसमें कौन सा नहीं है। तो देखो कॉफी आपका है, सुगर केन है, रबर है, वीट नहीं है। वीट आपका स्टेपल फूड है। Next, tsunami causes devastation near the coast of the sea as the speed of the sonic waves generated at the epicenter is directly proportional to the depth of the sea। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द डेप्थ टू द डेप्थ ऑफ सी होता, तो सी पे जो बीच मिड सी में ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसका होता और कोस्ट पे कम होता। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ से, तो इस वजह से कोस्टल एरिया में काफी डिवास्टेटिंग होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस्ड वुड प्रोसेसेस, ठीक है, would explain ozone losses in the atmosphere when ozone is exposed to, ठीक है, CFC and UV radiation। yes, chlorofluorocarbon and ultraviolet radiation। long winter circumpolar winds to form ice crystals। ये सही है। singlet oxygen atom and chlorine monoxide। yes, all three are responsible for ozone losses और ozone depletion ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग फेनोमेना इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन, प्रिडेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। तो ये जो है ये आपका डेफिनेशन है, इसका मतलब है इकोसिस्टम फंक्शन। ये सारे जो है इकोसिस्टम के फंक्शन है।
द रिट्रीटिंग मानसून अकर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ, तो रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर नवंबर में होता है और इसमें आप देखोगे कि तमिलनाडु में काफी बारिश होती है। द चीफ रेशियल ग्रुप कंस्टिट्यूटिंग इंडियाज पॉपुलेशन आर द द्रविडियन, द्रविडियन आपके साउथ इंडिया, ठीक है, आर्यंस एंड मंगोलाइट्स। वेयर डू द मंगोलाइट्स लिव, तो मंगोलाइट्स आपके जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर पे जो उसके ह्यूमिडिटी होल्ड परसेंटेज टर्म में, मान के चलो सेचुरेशन है, तो सेचुरेशन पे उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, सेचुरेशन पे 100% जो है वो रिटेन करता है। तो 100% रिटेन करता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना परसेंट है। मान के चलो 100% होल्ड करता है, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे 30% है, 20% है। तो देखो, जो हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, तो एक सर्टेन टाइम तक जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो आपका बढ़ता है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपका डिक्रीज करता जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज करता जाता है। तो ये बी इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेसेस द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड, तो ये रेडिएशन के थ्रू होता है, कंडक्शन में आपका मटेरियल होता है, कॉस्मिक डिस्टरबेंस नहीं, ये आपका रेडिएशन जो है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ये आपके 19 क्वेश्चन हो गए और ये पूरे हमने ज्योग्राफी सीरीज 10 इयर्स का कंप्लीट हो गया। तो अब देखो, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया और आपके क्वांट वाले सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब जो है हम इकोनॉमिक्स का ये करवा देंगे, इकोनॉमिक्स का 10 इयर्स का देख लेंगे। इकोनॉमिक्स में मेनली देखो कुछ क्वेश्चंस उसमें इरिलीवेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इरिलीवेंट हैं। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपके रिलीवेंट हैं। सारे क्वेश्चन रिलीवेंट इन द सेंस है कि इसमें करंट का बहुत कम स्कोप, करंट भी होता है ऑब्वियसली है, कि जैसे आप मान लिया टाइगर वाले देखिए या कुछ ऐसा बहुत सारा होता है, लेकिन जो मेजोरिटी क्वेश्चन होते हैं वो आपके कोर बेसिक्स होते हैं जो कि हमेशा वैलिड हैं। लेकिन जो आपका इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में क्या है कि बहुत सारे करंट के क्वेश्चन होते हैं, तो जो बहुत सारे इरिलीवेंट होंगे उसे हम, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो कोर कंसेप्ट के होंगे। और बाकी जो क्वेश्चन क्या होता है ना कि जो करंट के उस समय थे, तो उसको आज के कंटेक्स्ट में देखो कि अभी हमारा 2021 का जब हम एग्जाम देंगे तो उसके कंटेक्स्ट में कौन सा सही है, ये आपको देखना होगा। तो सारे सब्जेक्ट्स का करो और जितनी बार हो सकता है मल्टीपल टाइम आपको करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार, ये आप 10 बार 20 बार 25 बार जितना और आप सोल्व करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। और ये आप इसको मल्टीपल टाइम करोगे तो फायदा इसका बहुत होगा। और कंटिन्यू आप वर्क करते रहो। ओके, थैंक यू।